दर्शकों, ईरान और इजराइल में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, 8 से 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो पूरे देश को हैरान करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आप जान रहे हैं कि ये युद्ध कितना ख़तरनाक है और इसमें बाकी देशों की शामिल और बाकी देशों का समर्थन और बाकी देशों का पीछे हटना, ये भी हम सबको हैरान कर रहा है। अभी आपने भारत और पाकिस्तान के बीच का सीज़ फायर देखा होगा, उसके बीच का जो है दरअसल समझौता देखा होगा, और ट्रम्प को लेकर जितने सवाल पूछे उसकी चिंताओं को आपने देखा होगा। देखिए, बहुत सारे वीडियो आप देख चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे कि युद्ध की असली वजह क्या है, युद्ध के पीछे का जड़ क्या है, वो आप इजराइल और ईरान में जान चुके होंगे। आप कौन किस पे हमला कर रहा है, कौन किस पर हमला करने से बचा रहा है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, ये इससे आप पीछे नहीं हैं। ये आप जानते भी हैं कि किसी भी देश के बीच में युद्ध हो, हम और आप जानते हैं कि ये पूरे मुल्क के लिए ये ठीक नहीं होता है, उनके आवाम के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि दरअसल जो लड़ाई के पीछे का जड़ है, उसको आप ज़रा सा बारीक से समझें ताकि आपको समझ में आएगा। जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, जो शहीद हो रहे हैं, क्या उनका गुनाह है या चंद लोग अपने ईगो के लिए लोगों के जान से खेल रहे हैं? अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो आप एक लाइन में समझ जाएंगे युद्ध के पीछे असली वजह क्या। फिर आप ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो उतना लंबा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ आसान भाषा में समझिए। हर एक देश, चाहे वो ईरान हो या इजराइल हो, हाँ, पहले ये मैं बता दूं कि दोनों की ताकत क्या है। दर्शकों, दोनों की ताकत में सिर्फ और सिर्फ, अब ये सवाल आएगा ना भाई, क्योंकि 8 से 9 दिन हो गए युद्ध चल रहे हैं, कौन ज़्यादा ताकतवर है? क्या ईरान ज़्यादा ताकतवर है या फिर इजराइल ज़्यादा ताकतवर है? अच्छा, इजराइल को लेकर मैं दर्शकों में बता दूं, इसमें प्रोनाउंसिएशन की तकलीफ़ें आती हैं। बहुत सारे जानकार ये कहते हैं इसको इजराइल भी बोलते हैं, इजराइल भी बोलते हैं। तो आप दर्शक, जो बेहतर होता है आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे जो उर्दू के जानकार होते हैं, आप जानते हैं वो मुसलमान मुल्कों में ज़्यादातर आता है, इसलिए अरबी फ़ारसी की बातें होती, जिक्र होती हैं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन का मसला सामने आता है। बहरहाल, तो दोनों देशों में ताकतवर कौन है, दोनों मुल्कों में ताकतवर कौन है? देखिए दर्शकों, दोनों में 19-20 का सिर्फ लड़ाई है, मतलब कोई किसी से कम नहीं। 19-20 आप समझते हैं ना, यानी दिमाग, प्लान, माइंड का खेल है। और सिर्फ ईरान में जो भाई कोई भी अपना देश, अब ये पहले समझ में आ गया, 19-20 की लड़ाई है, यानी कि कोई किसी से कम नहीं है, सब ताकतवर। अभी रसिया यूक्रेन का चल रहा था, यूक्रेन को सब क्या समझ रहा था, बड़ी कमज़ोर है भाई, ख़त्म हो जाएगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा। लेकिन ट्रम्प से जब मुलाकात होती है, आप जानते हैं तो किस तरीके से जेलेंस्की जो है भाई औकात दिखा देता है। भाई मरेंगे थोड़ी, मरेंगे अपने मुल्क के लिए मरेंगे, लेकिन ग़ुलामी नहीं करेंगे, चाटुकारिता नहीं करेंगे। ये बात जेलेंस्की ने बता दिया यूक्रेन साफ शब्दों में। तो यूक्रेन पीछे नहीं हटा और देखिए आज ड्रोन अटैक किया, आज लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। तो जब मुल्क की बात आती है तो लोग जान देने के लिए खड़े होते हैं, और यही बात अब ईरान पे आ गई। ईरान साफ शब्दों में कह चुका है कि भाई ये देश का मामला है, ये मुल्क का मामला है, मुल्क है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। जैसे मैं भारत से इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, भाई भारत है तब हम हैं ना, तो ये सबसे बड़ा मामला है, सबसे पहले देश, सबसे पहले हमारा मुल्क। तो जो ताकतवरों का सवाल है वो मैंने बता दिया ईरान और इजराइल में, कि दोनों में 19-20 की लड़ाई है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कमज़ोर भी नहीं है, कोई किसी से आगे भी नहीं है। दूसरा जो बड़ा सवाल है, लड़ाई की जो जड़ है, जो मैंने शुरुआत में कहा दर्शकों, अब हर एक देश चाहता है कि टेक्नोलॉजी से, परमाणु बम से, अलग अलग मिसाइलों से हम बनाकर आगे बढ़ें। तो इजराइल का कहना भाई हम बनाने नहीं देंगे, बस इस बात की लड़ाई है। बहुत सारे लोग यहूदी, मुस्लिम, इस्लाम चीज़ों को भी बीच में लाएंगे, लेकिन असली लड़ाई के पीछे की जड़ यही है कि भाई ईरान आगे क्यों बढ़े, ये मिर्ची लग रहा है इजराइल को। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस चीज़ को लेकर एक्स पर, यानी कि ट्विटर पर जो सनगराम मचा हुआ है, मीडिया में जो सनगराम मचा हुआ है, लोगों के रिएक्शन क्या है इन दोनों देशों के युद्ध को लेकर, वो अब हम आपको बताते हैं।